नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। पेरिस ओलंपिक गेम्स खत्म हो गए हैं और विनेश फोगाट कल भारत लौट रही हैं, यानी कि 17 अगस्त को, जिसको लेकर बजरंग पुनिया और तमाम लोगों ने ट्वीट किया है कि 17 अगस्त को वो पहुंच रही हैं और जितने भी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं उनको पहुंचने के लिए कहा है बजरंग पुनिया ने, जो उनके दोस्त हैं, उनके साथी हैं। लेकिन एक खबर आज इंडियन एक्सप्रेस में जो छपी है, उस खबर को मैं दिखाना चाहती हूँ और इस खबर को शायद आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। उस खबर का टाइटल है थॉट शी माइट डाई सेज विनेशस कोच ऑन वेट कट बिफोर फाइनल। यानी कि ठीक फाइनल बाउट के पहले जिस तरीके से विनेश फोगाट ने अपने वेट को कम करने की कोशिश की थी, उनके कोच जो जो कि हंगरी के कोच थे, जिनका नाम था वॉलर एकॉस, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में इस बात को लिखा कि जिस तरीके से विनेश अपने वेट को कम कर रही थी, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि शायद वो मर ना जाए। तो आप इस पोस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं उस पोस्ट को डिटेल में भी बताऊंगी, कि विनेश के ऊपर क्या बीती होगी जब उसने सेमीफाइनल का बाउट क्लियर कर लिया था और उसके बाद उसके पास वेट कम करने के लिए कम लगभग 2.5 किलो था, तो उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ रही थी। और इस तरीके की उसने मेहनत की कि कोच ने उसकी मेहनत को देखकर, यानी कि वॉलर एकॉस ने इस बात को लिखा है कि मुझे तो सारा टाइम ये डर था कि कहीं विनेश की मृत्यु ना हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है किसी कोच के लिए लिखना, और ये वही कोच लिख सकता है जो अपने खिलाड़ी का दर्द समझ सकता है। वो कोच जो कि ये समझ सकता है कि उस खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की होगी। अगर आप इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुने, और मैं आपको लाइन वाइज इसलिए बताना चाहती हूँ कि वाकई में ये एक ऐसी स्टोरी है, मुझे लगता है कि जरूर इस पर आगे कोई ना कोई एक बॉलीवुड फिल्म या हॉलीवुड का कोई भी व्यक्ति इस पर फिल्म जरूर बनाएगा विनेश फोगाट के इस स्ट्रगल को देखकर। अब वॉलर एकॉस ने अपने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये लिखा है कि फेसिंग क्रिटिसिज्म आफ्टर Fogart was disqualified from the 50 kg final for being 100 grams overweight. The Hungarian, in a social media post on Thursday, said the team did everything possible before the second day weigh-in so that the wrestler could take the mat for the gold medal bout. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि हमारी टीम की तरफ से हम जो भी कुछ कर सकते थे हमने वो किया, विनेश के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, जो उसको ट्रेनिंग देने के लिए, वो सारा सपोर्ट हमने विनेश को दिया। और साथ में उन्होंने लिखा उस उनके जो विनेश का कमिटमेंट है उसको उन्होंने अपने पोस्ट में हाईलाइट किया है। और एक्सप्रेस की स्टोरी भी इसी बात को कहती है कि इन फेसबुक पोस्ट इन हंगेरियन भाषा में वो पोस्ट लिखी हुई थी, जिस पोस्ट को अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। अब डिलीट करने की वजह क्या है, उन पर दबाव था, ये नहीं कह सकते, लेकिन एक्सप्रेस की इस खबर में ये है कि इन अ फेसबुक पोस्ट इन हंगेरियन विच ही लेटर टुक डाउन, यानी कि उस पोस्ट को उन्होंने हटा दिया, Akos highlighted Fogart's commitment to secure her first Olympic medal. उसके कमिटमेंट पे उन्होंने लिखा, और मैं अब ये कोट करके बता रही हूँ कि उस हंगरी में, इस हंगेरियन भाषा में वो जो पोस्ट लिखी थी उसमें उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने ये लिखा, आफ्टर द सेमीफाइनल 2.7 kg ऑफ एक्सेस वेट वॉज लेफ्ट, यानी कि सेमीफाइनल के बाद 2 किलो 700 ग्राम उनका एक्सेस वेट था, ज्यादा वेट था। वी एक्सरसाइज्ड फॉर 1 hour and 20 minutes, यानी कि हमने एक, उस कोच भी था उसमें शामिल, कोच ने विनेश फोगाट को 1 घंटे 20 मिनट एक्सरसाइज कराई, और उस एक्सरसाइज के बाद भी 1.5 किलो यानी कि 1.5 kg स्टिल रिमेन, यानी कि 1.5 किलो उस पूरी एक्सरसाइज के बाद भी ज्यादा आ रहा था। उसके बाद लेटर आफ्टर 50 मिनट्स ऑफ सोना, 50 मिनट का उन्होंने सोना बाथ लिया, यानी कि जो गर्म पानी में सोना बाथ लिया जाता है, 50 minutes of sauna, not a drop of sweat appeared on her. आपको ध्यान होगा कि बायोलॉजिकली जो वेट मॉनिटर करते हैं, तो अगर आपके बॉडी में पसीना निकल रहा है तो वो एक इंडिकेटर होता है कि आपके बॉडी में फैट है, आपके बॉडी में एडिपोज इशू जो इकट्ठा है। आप स्वेट तभी करते हैं जब आपके बॉडी में एक्सेस फैट होता है। ये सभी एक्सरसाइज करने वाले और जो जिम जाते हैं उनको ये बात पता है। और इसी बात को लेकर जो वॉलर एकॉस ने जो बात लिखी कि नॉट अ ड्रॉप ऑफ स्वेट अपीयर्ड ऑन हर, इसका मतलब ये कि जितना भी एक्सेस फैट था वो निकल गया था, और सोना बाथ के बाद भी जरा सा भी पसीने की एक बूंद उसके बॉडी के ऊपर नहीं थी। देयर वाज नो चॉइस लेफ्ट
उस कोच ने लिखा कि अब कोई चॉइस रह नहीं गया था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। देयर वाज नो चॉइस लेफ्ट एंड फ्रॉम मिडनाइट टू 5:30 AM, यानी कि रात 12 बजे से, ये सारा कुछ 12 बजे के पहले हुआ, और रात 12 बजे से सुबह 5:30 बजे तक विनेश ने कार्डियो, अलग अलग तरीके की कार्डियो मशीन्स पर और रेसलिंग के जो अलग अलग मूव्स थे उनको उन्होंने प्रैक्टिस किया। एंड अबाउट 3/4 ऑफ एन आवर, यानी कि 45 मिनट तक ऑलमोस्ट एट वन गो विथ 2-3 मिनट्स ऑफ रेस्ट, यानी कि लगातार केवल 2 या 3 मिनट का रेस्ट लेते हुए वो लगातार उन्होंने कार्डियो मशीन्स पर वर्क किया, रेसलिंग के मूव्स पर वर्क किया। देन शी स्टार्टेड अगेन एंड शी कोलैप्स्ड, यानी कि बिल्कुल कोलैप्स करने के वर्ज पर थी विनेश फोगाट। इस बात को इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी ने उनके कोच वॉलर एकॉस के हवाले से ही लिखा है। आप देखिए कितना दर्दनाक है ये सारा डिस्क्रिप्शन, जिस तरीके से कोच ने डिस्क्राइब किया। और जैसा मैंने कहा कि ये वही कोच डिस्क्राइब कर सकता है जो अपने खिलाड़ी का दर्द, जो अपने खिलाड़ी का कमिटमेंट, जो अपने खिलाड़ी की मेहनत को समझ सके, और उस मेहनत को वॉलर एकॉस बराबर देख रहे थे, और इसलिए एक दर्द भरी पोस्ट उन्होंने लिखी। अब उन्होंने क्यों उसको टेक डाउन किया, किस दबाव में, क्या उनको किसी ने कहा कि अपनी पोस्ट को हटा लो वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्होंने हटा दिया, लेकिन जिनको पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया। और आज एक्सप्रेस की ये जो स्टोरी लिखी गई है, ये शिवानी नायक की स्टोरी है। शिवानी नायक की को बायलाइन इसमें मिली है और उन्हीं की ये स्टोरी है जिसमें ये सारा दर्द उनके कोच ने बयान किया है। लिखा है फिर, देन शी स्टार्टेड अगेन, शी कोलैप्स्ड बट समहाउ वी गॉट हर अप। वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी थी और किसी तरह से कोच ने विनेश फोगाट को उठाया। आई डोंट इंटेंशनली राइट ड्रामेटिक डिटेल्स, इस बात को भी उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं इतने ड्रामेटिक डिटेल्स ज्यादातर मैं नहीं लिखता हूं, बट आई ओनली रिमेंबर थिंकिंग दैट शी माइट डाई। ये एक अंडरलाइनिंग चीज है कि इतने ग्राफिक डिटेल्स उनके कोच किसी के बारे में लिखते नहीं है, लेकिन उनको लिखना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरीके की मेहनत विनेश कर रही थी वो शायद मर सकती थी। ये बहुत बड़ी बात है। ये कभी भी किसी इंडियन कंटिजेंट की तरफ से किसी कोच ने आपको बताया? क्या पीटी उषा ने आपको ये बात बताई? क्या हमारे खेल मंत्री ने ये सारी बातें बताई जिन्होंने संसद में बयान दिया था और सारा हवाला दे दिया कि देखिए हमने 70 लाख रुपए खर्च कर दिए, हमने सारा सपोर्ट सिस्टम दे दिया? क्या इस मेहनत से वो रूबरू थे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर? क्या उस मेहनत से हमारे प्रधानमंत्री रूबरू थे? क्या उस मेहनत से पीटी उषा जो कि आईओए की सर्वे सर्वा थी वो वहां पर पहुंची हुई थी, क्या वो उस मेहनत से वाकिफ थी? वो चली तो गई थी, जब विनेश अस्पताल गई थी तो उनकी तुरंत एक पोस्ट किया गया पिक्चर की वो अस्पताल में मिलने गई हैं, विनेश उनको देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन क्या उन्होंने कोच से जानने की कोशिश की कि उस लड़की ने कितनी मेहनत की थी और कितने मन से उसने मेहनत किया सिर्फ इसलिए ताकि भारत को गोल्ड मेडल मिल सके? शर्म आती है इस बात को कहने में कि हमारी सरकार को इस सारी मेहनत मशक्कत के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन संसद में जब बयान देना होता है तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया बड़े शान से कहते हैं कि भाई हमारी मेहनत में कोई कसर नहीं रह गई। लेकिन जिस लड़की ने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो मर सकती थी, इस बात को उसके कोच ने कहा, लेकिन उसकी मेहनत किसी को राज नहीं आई। उसकी मेहनत ना हमारे प्रधानमंत्री को नजर आई, ना पीटी उषा को नजर आई, ना खेल मंत्री को नजर आई, ना पूरे खेल के सिस्टम को नजर आई कि वो लड़की जान पर खेलकर केवल और केवल इतिहास में नाम नहीं बनाना चाह रही थी, वो केवल और केवल भारत को मेडल दिलाना चाह रही थी। इसलिए उसने मेहनत किया उस 2.7 केजी एक्सेस वेट को घटाने में। क्या जाता वो नहीं करती उस मेहनत को, लेकिन उसके मन में वो जुनून था कि कुछ भी हो जाए, हमें लड़कर, हमें मरकर, हमें मेहनत करके भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाना है। लेकिन किस्मत कहिए या सिस्टम का ना साथ देना कहिए, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। और जिस तरीके की वो लड़ाई पहले से लड़ रही है, आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की ने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया और फाइनल में वो लड़की इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि 100 ग्राम उसका ज्यादा वेट निकल आया। और जब आज उसके कोच वॉलर एकॉस इस बात को लिखते हैं, और इस एक्सप्रेस की स्टोरी जब मैंने पढ़ी आज मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, उसमें उन्होंने बिल्कुल यही लिखा कि मैंने इन डिटेल्स का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं वो उस लड़की की मृत्यु ना हो जाए, और जाहिर सी बात है कि वो बात उन पर आती, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको कहीं ना कहीं दर्ज किया जाए। लेकिन इस बात का भी सबूत है कि उनको अगर ये पोस्ट हटानी पड़ी तो आप सोच सकते हैं कि उस कोच के ऊपर भी शायद तथाकथित रूप से कितना दबाव होगा। उसके बाद कोच क्या लिखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द कोच सेड
that though Fogart was in tears after getting disqualified, she showed grace. आंखों में विनेश के आंसू थे, लेकिन फिर भी उसने एक रेजिलियंस, एक बहादुरी दिखाई, एक ग्रेस दिखाया. और वी हैड एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट नाइट रिटर्निंग फ्रॉम द हॉस्पिटल. जब विनेश अस्पताल से लौट रही थी तो उस रात कोच ने उसके साथ बातचीत की, क्योंकि कोच आपका बिल्कुल एक कंपेनियन जैसा हो जाता है, आपके साथ हमेशा रहता है, आपके सुख दुख, आपके दर्द को समझने की कोशिश करता है और आपकी मेहनत को और लगन को समझने की कोशिश करता है, और वही केवल जान सकता है कि आपके लिए उस मेडल के क्या मायने थे. भले ही आज देश कुछ भी कहे, लेकिन वॉलर एकॉस का लिखा हुआ ये पोस्ट जो उन्होंने टेक डाउन किया है, वो इस बात का सबूत है कि अपनी जान की बाजी विनेश ने लगा दी थी, और उसकी वैल्यू, उसकी कीमत हमारे देश के सिस्टम ने, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने बिल्कुल उसको कूड़े के दाम समझा. अब आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है. विनेश से, ये कोच बता रहे हैं कि विनेश ने उनसे क्या कहा. कोच, डोंट बी सैड. विनेश ने बोला कि कोच दुखी मत हो. You told me that I find myself in any difficult situation and need extra energy. वो कोच से कह रही है, क्योंकि कोच भी बहुत दुखी थे इस चीज को देखकर. तो कोच से विनेश ने बोला कि आप दुखी मत होइए, आप ही ने मुझे सिखाया था कि जो मुश्किल से मुश्किल की घड़ी होती है उसका सामना करो और उसमें अपनी एनर्जी को ढूंढो. इस बात को विनेश कह रही है, उस बात को उन्होंने अपने पोस्ट में उसका उल्लेख किया है. I should think that I beat the best woman wrestler, Japan's Yui Sasaki in the world. तो विनेश उनसे कह रही है कि मैं इस बात से ही खुश हूं कि वर्ल्ड की जो नंबर 1 चैंपियन थी जापान की, यूई सोसाकी, उसको मैंने बीट किया. आई अचीव्ड माई गोल, यानी कि मेरा जो गोल था कि जो देश की, जो विश्व की सबसे बड़ी चैंपियन है, उसको मैंने हराया, यही मेरा अचीवमेंट है. आई प्रूव्ड दैट आई एम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. विनेश ने ये प्रूव किया कि वो दुनिया की सबसे अच्छी पहलवान है, सबसे अच्छी रेसलर है. उसने इस बात को प्रूव कर दिया. वी हैव प्रूव्ड दैट द गेम प्लान्स वर्क. उसने ये भी कहा कि जिस तरीके से खेल की रणनीति बनाई जाती है, जिस तरह से पूरा गेम प्लान बनाया जाता है, ये इस बात का सबूत है कि ऐसे गेम प्लान कामयाब होते हैं. ये विनेश कह रही है कोच से, और इसी बात को वॉलर एकॉस ने अपने पोस्ट में लिखा है. मेडल्स, पोडियम्स आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स. ये बहुत बड़ी बात है. मेडल के लिए लड़ रही थी वो लड़की विनेश फोगाट. वो ये चाहती थी कि भारत को वो स्वर्ण पदक मिले, अपना नाम वो एक इतिहास में दर्ज करे. लेकिन बाद में कोच को, क्योंकि कोच इतना दुखी था, कोच का मनोबल बढ़ाने के लिए वो ये कहती है, जिस लड़की ने पूरी मेहनत की, कि मेडल्स और पोडियम के कोई मायने नहीं है, वो केवल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मात्र है. वॉलर एकॉस इसी बात को याद करते हुए उन्होंने पोस्ट लिखी. एंड आई एम श्योर कि उनके आंख में भी आंसू आए होंगे जरूर से जब उन्होंने विनेश की इस स्ट्रगल को देखा होगा. To underline how much Fogart valued an Olympic medal, the coach recalled the wrestlers' protest last year. उसने उसकी प्रोटेस्ट को भी याद किया कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो जंतर मंतर में हुआ था, उसको भी कोच ने अपनी उस पोस्ट में याद किया है. और उन्होंने याद किया कि बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक दोनों ने किस तरीके से, दोनों को विनेश ने समझाया था कि अपने मेडल्स को गंगा में मत बहाओ, जब ये डिसीजन लिया गया. इस बात का जिक्र वॉलर एकॉस ने अपने पोस्ट में किया है. Vinesh had pleaded with Sakshi and Bajrang to not put their hard-earned Olympic medals in the river. She begged them to keep those because they were special, but they explained to her that the journey was important and their performance was not defined by medals. यानी कि वो बार बार बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से कहती रही कि इन मेडल्स को गंगा में मत बहाओ, क्योंकि इनकी एक वैल्यू है. वो ये जो कोच ने इस बात का जिक्र किया, वो ये बताता है कि इस मेडल के क्या मायने थे विनेश फोगाट के लिए. आज देश कुछ भी कहे, लेकिन विनेश के लिए उस एक मेडल का मायने क्या था, आज केवल या तो विनेश फोगाट इस चीज को समझ सकती हैं, या तो फिर ये कोच वॉलर एकॉस, जिसने उनको कोच किया, जिसने पोस्ट लिखी, अपने दर्द को बयां किया, लेकिन किसी न किसी दबाव में उनको वो पोस्ट हटानी पड़ी. पोस्ट क्यों हटाया ये तो पता नहीं, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है. और ये जो स्टोरी शिवानी नायक ने किया है, उसके बारे में शिवानी ने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया है. लेकिन अगर उन्होंने पोस्ट हटाया तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ दबाव जरूर होगा, किसी न किसी वजह से उन्होंने इस पोस्ट को हटाया होगा. Despite Fogart's disqualification, the world will remember what they achieved on the first day of a bout. उन्होंने इस बात को लिखा है कि वो भले ही उन्होंने गोल्ड मेडल ना जीता हो, लेकिन पहले दिन सेमीफाइनल के लिए जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया और उसके बाद फाइनल में आने में, उसको पूरा विश्व हमेशा याद रखेगा. We will still be proud of the fact that our professional program could lead to beating the best woman wrestler in the world and take an Indian woman wrestler
टू द ओलंपिक फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई महिला पहलवान फाइनल में पहुंची, इस बात का उल्लेख वॉलर एकॉस ने किया है। उसकी उनका पोस्ट लिखने की वजह एक ये भी है कि उन्होंने दर्द बांटा, उसकी मशक्कत को वैल्यू किया, उसको लिखा, और साथ में वो अपना अचीवमेंट भी बता रहे हैं कि देखिए हमारा जो गेम प्लान था, हमारी जो रणनीति थी विनेश के केस में, वो कितनी कामयाब रही कि भारत में के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय महिला फाइनल जो राउंड है उसमें पहुंची। लेकिन आप ये सोचिए कि सिस्टम ने कितना साथ दिया। और सिस्टम की जब मैं बात करती हूँ तो सिस्टम का उल्लेख जो राहुल मेहरा है, जो स्पोर्ट्स लॉयर हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। और उनके कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे ट्वीट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की सरकार अगर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया। अब जो एक दिन पहले का जो ट्वीट है राहुल मेहरा का, वो उसमें कहते हैं कि लेट all of India never forget the inaction and unprofessionalism of officials of suspended Wrestling Federation of India, यानी कि कभी भी भारत को नहीं भूलना चाहिए कि कितना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स एट पेरिस ओलंपिक्स, यानी कि पेरिस ओलंपिक्स में कितने अनप्रोफेशनल साबित हुए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी। इस बात को राहुल मेहरा लिख रहे हैं। फिर राहुल मेहरा ने लिखा कि स्पोक विद संकेत एट लेंथ ऑन द रेड माइक, और उस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया। उसके बाद भी राहुल के कई ट्वीट्स हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अगर भारत चाहता तो वो अपील कर सकता था, लेकिन भारत की तरफ से अपील भी पूरी तरह से नहीं की। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये लिखा है, और ट्वीट्स उनके साफ इस बात को बयां करते हैं कि irrespective of today's CAS verdict in a couple of hours from now, you have created a special place in every Indian's heart. You have redefined the words resilience and courage, perseverance and grit. इस बात को उन्होंने लिखा है। और कुछ और ट्वीट्स में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि if the wrestler has won previous matches being with the prescribed weight limit but hasn't been able to cut it down for the finals, can one take away rightfully earned silver medal? तो क्या इसकी मेहनत से आप उसका सिल्वर मेडल छीन लेंगे? It's not doping. Take this to court of arbitration for sports for now. तो इस बात को उन्होंने कहा कि भाई कम से कम आप सिल्वर मेडल के लिए तो लड़िए, लेकिन उसको भी लड़ने के लिए भारत की सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। वो तो भला हो उन प्रो बोनो लॉयर्स का जो कि पेरिस ओलंपिक की तरफ से उनको मिले, और अगर वो अपील नहीं करते, वो जो 4 प्रो बोनो लॉयर्स थे, अगर उन्होंने अपील नहीं की होती तो शायद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में के पाले में भी ये पूरा केस नहीं आ सकता था। तो ये सोचिए कि कितना ड्रामा भारत की सरकार ने किया कि देखिए हमने विनेश के लिए हरीश साल्वे को भेज दिया। हरीश साल्वे को तब भेजा जब पूरी दुनिया में मोदी जी की थू-थू हो रही थी, जब पूरी दुनिया में भारत की सरकार की थू-थू होने लगी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की इंसल्ट हो रही थी कि वो पीटी उषा वहां पर बैठकर क्या कर रही हैं, और आपने अपील तक ठीक से नहीं की। वो तो भला हो उन 4 प्रो बोनो लॉयर्स का जिन्होंने इस बात को पूरी तरीके से फाइट किया, जो भी उनके बस में था उन्होंने किया। लेकिन अगर वो 4 प्रो बोनो लॉयर्स, आप सोचिए कि अगर नहीं अपील करती तो क्या होता? विनेश आज उस अपील तक भी नहीं पहुंच पाती। और यहाँ पर देखिए किस तरीके का ड्रामा हुआ। संसद में स्पोर्ट्स मंत्री ने क्या कुछ कहा, और प्रधानमंत्री की तरफ से तुरंत ट्वीट किस दिन आ गया, जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। लेकिन क्या विनेश की मेहनत को लोगों ने वैल्यू दिया, लोगों ने तवज्जो दिया? ये आज इस बात का सबूत है कि उसको वो वैल्यू नहीं की गई। और जाहिर सी बात है कि उसका कारण क्या है वो सब जानते हैं। बृजभूषण शरण से के खिलाफ पंगा लेने की जो कीमत है वो आज विनेश ने चुकाई है एक तरीके से, और इसीलिए आज उसके सिस्टम ने साथ नहीं दिया। और बजरंग पुनिया का एक ट्वीट है जो मैं आपको फिर से दिखाना चाहती हूँ। सभी को नमस्कार। विनेश फोगाट सुबह 10 बजे 17 अगस्त को एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी। देश की बेटी, हमारा अभिमान, और उसको उन्होंने लिखा है। और उसके बाद जो एक दूसरा ट्वीट है उसमें एक उन्होंने छोटी सी एक पोएटिक लाइन है जो लिखी है, माना पदक छीना गया तुम्हारा इस अंधकार में, हीरे की तरह चमक रही हो आज पूरे संसार में। विश्व विजेता, हिंदुस्तान की आन बान शान, रुस्तमे हिंद विनेश फोगाट, आप देश के कोहिनूर है।
पूरे विश्व में विनेश फोगाट हो रही है, जिनको मेडल चाहिए खरीद लेना 15-15 रुपए में। कितना बड़ा तमाचा बजरंग पुनिया ने एक तरीके से लगाया है इस पूरे सिस्टम पर और विनेश फोगाट की तस्वीर को पोस्ट किया है। लेकिन जो पोस्ट वॉलर एकॉस की है वो वाकई में आपको हिलाकर रख देगी कि किस तरह से वो लड़की की मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन उसने जान की बाजी पर खेलकर गोल्ड मेडल के लिए मेहनत की, लेकिन उस मेहनत के लिए उसको सपोर्ट नहीं मिला भारत की सरकार से, भारत के स्पोर्ट्स के सिस्टम से। और वजह क्या थी? उस लड़की ने पंगा लिया था क्योंकि उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था एक बीजेपी के सांसद ने, जो कि रेसलिंग फेडरेशन का चीफ भी था। तो यही कीमत आज विनेश फोगाट ने चुकाई है, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज विनेश का नाम दर्ज हो चुका है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।